क्या क्या टॉपिक्स आते हैं बताओ। आवाज आ रही है ना, क्लियर? यस सर। तो पहला आता है सबसे पहले बच्चों, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग। स्टैटिस्टिक्स पे तो मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब पढ़ना है। मैथमेटिकल रीजनिंग में एंड ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर, ट्रुथ, है ना, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे सब वर्ड्स हैं जो कंप्यूटर साइंस से थोड़ा रिलेटेड में है। बहुत इजी चीज होती है, बट एक बार इंफॉर्मेशन वाइज पढ़ना पड़ता है। थर्ड, सेट्स एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सेट्स एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जैसे फंक्शन चैप्टर भी हमने कैलकुलस में पढ़ा था, तो हमने तो डायरेक्टली थोड़ा सा रिलेशन पढ़ा था और डायरेक्टली याद करो, फिर फंक्शन पे जंप कर गए थे। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट्स की, बस इतना छोटा ही है, वो पढ़ना है। फिर मैथमेटिकल इंडक्शन 10 मिनट का, एक बार बस पता होना चाहिए। फिर अप्रोक्सीमेशंस, एओडी में आता है ना, अप्रोक्सीमेशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है रैंडम वेरिएबल्स, एक्सपेक्टेशन, और ये दीज आर द टॉपिक्स जो पढ़ना है तुम्हें। अंडरस्टैंड दिस कि ये पूरा पार्ट 3 लेक्चर का टॉपिक है, बस 3 लेक्चर में सब कुछ कवर हो जाता है। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स से चालू कर रहे हैं। ये लिख लिया सबने? यस सर। लिख लो स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट? साइंस ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करना, जैसे पॉपुलेशन के डेटा होते हैं, बजट डेफिसिट, है ना, किसी के भी डेटा, जीएसटी डेटा, तो इन सब के डेटा को पहले कलेक्ट करना होता है, वो एक अलग साइंस होती है। और फिर उस डेटा को एनालाइज करना, वो अलग एक साइंस होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं क्या? हम्म? नो सर। अब तो सिर्फ डेटा के जो पैरामीटर्स एनालाइज करने के लिए जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, बस वो देख रहे हैं। अदरवाइज पैरामीटर्स तो दुनिया भर के होते हैं। तो दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं एवरीवन, बेसिक हमारे लिए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और एक होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। Measure of central tendency usually says where is the middle point of the data, where is the average of the data, middle point of the data, एवरेज भी लिख सकता हूँ। और ये बोलता है कि हाउ द डेटा इज स्कैटर्ड। अब इसको दोनों को समझाने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल। लेट्स से यू हैव टू प्लेयर्स, क्रिकेट, है ना, विराट कोहली, और लेट्स से अभी नया प्लेयर जो एग्रेसिव है, क्या है, हार्दिक पांड्या। हाँ, क्या बोल रहा है? रोहित शर्मा। जो एग्रेसिव है और इनकंसिस्टेंट, हार्दिक पांड्या। ओके, तो विराट कोहली ने रन्स बनाए कैसे? ये 0 का पैरामीटर, ये 100 का पैरामीटर। तो उसने 43 रन्स बनाए, उसने 52 बनाए, 60 बनाए, है ना, उसने 32 बनाए, 55 बनाए। मतलब डेटा यहीं पे है, और उसका एवरेज निकाला तो आया 50। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस। हाँ, उसका एवरेज निकाला, आया 50, और उसके रन्स ज्यादातर देखो 50 के आसपास ही है। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? यहीं पे है। यस सर। अब हार्दिक पांड्या ने रन बनाया, उसने रन बनाए 2 रन्स या 95, 5 रन्स, 73, एक आध बोली 50 के आसपास भी मान लो, 52, बट यहाँ पे है मान लो ज्यादातर 87, 9। अब इन सब की इनिंग्स का एवरेज निकाला, वो भी 50 आया। तो यस, एवरेज को समझने में तो तुम्हें कोई रोल नहीं आता है, सॉरी,
एवरेज मतलब उनके इतने सारे इनिंग्स का एवरेज क्या है 50, तो इट्स गुड, इट्स अ गुड एवरेज। विराट कोहली का भी एवरेज 50 है, हार्दिक पांड्या का भी एवरेज 50 है। तो फिर हाउ विल वी एनालाइज कि किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, कि हाउ विल वी ट्रस्ट समवन नेक्स्ट इनिंग पे भेजना है, तो विराट कोहली को पे रिलाय कर रहे हैं या हार्दिक पांड्या पे रिलाय करें। सो द सेकंड पैरामीटर दैट वी कैन एनालाइज फ्रॉम इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देखो लिखा हुआ है हाउ डेटा इज स्कैटर्ड, तो तुम सबको दिख रहा है विराट कोहली का डेटा स्कैटर्ड का है, मीन के अबाउट, एवरेज के अबाउट। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बट उसका हार्दिक पांड्या का डेटा इज वेवर्ड स्कैटर्ड, बिल्कुल कम पे भी है, हाई पे भी है। तो कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए जो इन दोनों कंसिस्टेंसी को एनालाइज कर सके। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर है, सम ऑफ देम यू कैन नेम आल्सो, लाइक रेंज, करेक्ट एवरीवन, लोएस्ट माइनस हाईएस्ट, है ना? बट मैं तो Yes, बोल sir. सकता हूँ विराट कोहली ने भी एक इनिंग खेली है 95 की, विराट कोहली ने भी एक इनिंग खेली 2 की, तो रेंज तो दोनों का सेम ही आ जाएगा। बट तो भी अभी भी विराट कोहली इज मोर कंसिस्टेंट ना। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर उसके वो दूसरे जो पैरामीटर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन। तो ये सब वो सब पैरामीटर्स आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। वाइल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब हमने बात किया, क्या मीन, एवरेज क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। तो इससे अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा क्या पढ़ने वाले, कॉपी कर लेना। Yes. हो गया कॉपी? Yes, sir. ओके, फर्स्ट हेडिंग डालो, फिर अब क्या पढ़ेंगे सबसे पहले बताओ। Mean. मीन डालो, हेडिंग मीन। मीन मीन को डिनोट करते हैं बच्चों हम एक्स बार से। ठीक है, अब लिखना बंद करो, एक बार देखो उधर। अब मीन का क्या फॉर्मूला होता है वो तो अभी बात करते हैं, चलो पहले वो फॉर्मूला ही बात करते हैं। मीन सबको पता है, क्या फॉर्मूला होगा, एक्स बार, ये अगर बाय द वे ये डेटा है, एक्स बार विल बी व्हाट, सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो मीन का बेसिक फॉर्मूला को हम वैसे डिनोट करते हैं, डेटा को एक्सआई से डिनोट करते हैं, किससे, एक्सआई से। और एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ डेटा। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला।
ये सब सम ऑफ डेटा, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डेटा। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि डेटा सिंपल ऐसा एनालाइज ऐसा नहीं आता डेटा। एग्जाम में क्या मतलब रियल लाइफ में ये बस ये डेटा है। हम तो बोल सकते हैं कि डेटा 50 इनिंग्स 50 रन्स भी 4 बार बनाए, बोल सकते हैं ना ऐसा। Yes. तो अगर डेटा सिंपल ऐसे एक एक करके दे रखा हो तो उसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा या इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं एवरीवन? अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा या फिर इंडिविजुअल सीरीज, जिसके लिए सिंपल फॉर्मूला हो जाता है। बट बाय द वे ग्रुप डेटा दे रखा है, तो ग्रुप डेटा भी हमें दो टाइप का पढ़ना है, अदरवाइज बहुत तरीके के होते हैं। एक बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर डेटा के लिए उसके नंबर ऑफ टाइम्स है। तो इसका क्या एनालिसिस है, क्या मतलब है कि 50 रन्स कितनी बार बनाए एवरीवन? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। तो इसमें डेटा कौन है, 4 या 50? तो दोनों। डेटा इज और 50 दोनों बच्चों। हाँ मतलब डेटा 50 है, और ये उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट डेटा इज अकर्ड। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. दैट डेटा अकर्ड। तो डेटा को हम एक्सरसाइज से डिनोट करते हैं, 50 रन 4 बार, 40 रन 3 बार, 100 रन 2 बार, 10 रन 5 बार। बताओ इसमें मीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा फिर? फॉर्मूला तो वही होता है। हाँ, 4 into 50 plus 3 into 40। Summation XI FI. समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। FI. FI। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. फिर दूसरा ग्रुप डेटा होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बता रहा हूँ क्या होगा। तो कभी कभार हो सकता है हमें नहीं पता उसने एग्जैक्टली 50 रन बनाए, बट हम बोल सकते हैं क्या 40 से 60 के बीच में कुछ रन बनाए, बोल सकते हैं ना ऐसा। Yes, sir. यस सर। उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एक्स आई 0 से 10 रन बनाए कितनी बार, 5 बार। 10 से 20 रन बनाए कितनी बार, 10 बार। तो अब इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए हमें एक्स आई का डेटा तो चाहिए, यहाँ तो पूरे इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं एवरीवन? क्लास Class. इंटरवल। इंटरवल। तो हम मीन निकालने के लिए इस क्लास इंटरवल में कौन सा डेटा लें? तो ऑब्वियसली क्या एजम्पशन लेते हैं हम, जल्दी से बताओ। फ्रीक्वेंसी इन ईच क्लास इज सेंटर्ड एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। तो 0 से 10 के लिए क्या डेटा ले लेते हैं? 5. 5। 5, 15, 25, 35। फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंट या सेम ही? सेम। सेम। तो ये 3 टाइप के डेटा होते हैं। नाम क्या क्या है वापस बोलो, बोलो भाई। अनग्रुप डेटा नेक्स्ट। ग्रुप डेटा, Group data. हाँ, ग्रुप डेटा में 2 होते हैं, क्या क्या आता है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी Discrete डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। कॉपी करो।
डन। हाँ या ना? Yes, sir. करो, इजी क्वेश्चन। ओके, आंसर इज 50। किसी को डाउट? वेरी इजी क्वेश्चन। लास्ट टाइम डाउट है बच्चों? नो। दोनों क्वेश्चन करो। अब डेटा कॉपी करना है नहीं करना है वो तुम्हारी इच्छा है, बट सेकंड क्वेश्चन का मैं तो प्रेफर करूंगा डेटा कॉपी कर लेना। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आंसर के साथ आगे बढ़ सकते हो। ट्राई।
हाँ, पहले का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। सेकंड का सोचो। अगर तुमने डेटा को ढंग से देखा नहीं है तो फिर आंसर निकालने में बहुत टाइम लगेगा। आंसर क्या है? 45. 45। अब बताओ क्यों? एनीबडी कैन टेल Maximum मी द रीजन? frequency. हाँ, सर तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 45 के लिए. इसलिए वो मीन है। अबे नालायक, ऐसा कौन सा मीन होता है? वो तो वो डेफिनेशन जो तू बोल रहा है वो तो मोड की होती है। पहली बात कि जिसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है वो हमारा आंसर हो गया। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोड, नॉट मीन। मीन तो सम अपॉन टोटल होता है ना बच्चे। यस सर. तो उस बेसिस से तो 45 आंसर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ गलत है। सर फ्रीक्वेंसी का डेटा सिमेट्रिकल। वेरी गुड। तुम बताओ, देखना इधर। विराट कोहली ने एक इनिंग में 50 रन बनाया, एक इनिंग में 40 रन बनाया, एक इनिंग में 60 रन बनाया। अभी तक कितना एवरेज है बताओ? 50 50। 50 अब एक में 30 50 बनाया और एक में 70 बनाया, कितना एवरेज है? 50 50 समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? डेटा इज यस सिमेट्रिकल। सर। यस सर हाँ, तो देख लो यहाँ पे 8 रन अगर इस डेटा के लिए बनाया जितना जिसका डिफरेंस 10 है, तो इसका डिफरेंस भी 10 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 है। देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, सेम डिफरेंस। इसकी डिफरेंस सब सेम है ना एवरीवन? यस सर। यस सर सिंस द डेटा इज सिमेट्रिकल, यस आंसर इज 45। तो उसी बेसिस पे हम अभी एक एज्यूम मीन मेथड भी डिस्कस करेंगे जिसका
रिलेशन किससे होगा? डेविएशन से। कैन आई से डेविएशन? -10 का डेविएशन इधर और इधर 10 का डेविएशन। हाँ भाई, Yes, sir. तो उसके बेसिस पे भी एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो कैलकुलेशन को बहुत मिनिमाइज करेगा। बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पे डेटा सिमेट्रिकल नहीं होता, मान लो 12 13 ये अगर कर दो, तो मैं विजुलाइज हो रहा है कैलकुलेशन कितनी डिफिकल्ट होती। हाँ भाई, 15 Yes, इंटू 2 sir. 30, 25 इंटू 2 75, 35 इंटू 8 कितना होता है? 240 और 280 40 280 280 280। तुम्हें दिख रहा है मैं करने की इच्छा नहीं हो रही मेरे को कैलकुलेशन? एवरीवन, yes sir Yes, sir. समेशन है, और ये सब तो अभी काफी सिंपल डेटा है। जस्ट इमेजिन ऐसे 1000 डेटा है, कौन करेगा? तुम बताओ, बहुत डिफिकल्ट है नहीं है? और 1000 क्या, चलो हमारे लिए है कि मैनुअली करना है तो चलो 15 डेटा भी ऐसे, और इसमें और कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर ली मैंने, 15 की जगह 12 कर दिया, एक को 13 कर दिया, अब तो और पैथेटिक हो जाएगा। yes yes sir और वैसे भी तुम बताओ, जैसे अगर डेटा 3 और 2 था तो हमें सिमेट्रिक को देखना आना चाहिए, हमें डेविएशन को देखना आना चाहिए। तो उस डेविएशन के बेसिस पे एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ कॉल्ड एज एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम है? assume एज्यूम्ड मीन। तुम बताओ, जब मैंने तुम्हें बताया कि विराट कोहली 50 60 और 40, तुमने सम था ना कैलकुलेट किया, तुमने एक एज्यूम्ड मीन मान लिया और इसका डेविएशन देखा -10, इसका डेविएशन देखा 10, इसलिए एवरेज यस जो तुमने सोचा था वो सही निकला। एग्री करो? yes sir हाँ है ना बच्चों, यही हुआ ना रफली? Yes, sir. यस सर। तो क्या स्टेप 1 क्या किया? सोचो जल्दी से। हमने पहले एक एज्यूम्ड मीन माना, लेट्स से एज्यूम्ड मीन इज 50। फिर हर डेटा का हमने डेविएशन देखा कि x1 का डेविएशन कितना है? -10। x2 का डेविएशन कितना है? 0। x3 का डेविएशन कितना है? +10। तो इन सब का डेविएशन 0 निकला, तो हमारा एज्यूम मीन ही आंसर है। एम आई करेक्ट एवरीवन? yes sir तो देखो, अगर बात जब ये 4 इनिंग्स है तो मीन का सिंपल फॉर्मूला के हिसाब से तो आंसर 45 आता है। अब हम हमारा 45 आंसर नई कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं कि लेट से एज्यूम कर लो कोई मीन, लेट से 50। मैंने इन डेटा को देखा और रफली मैंने सोचा 50 इज मोर अप्रोप्रिएट। ऑब्वियसली वो मीन मैं मानूंगा जिसकी कैलकुलेशन से थोड़ा मिनिमम होता है। सो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा पता है? एज्यूम मीन प्लस सम ऑफ ऑल द डेविएशंस डिवाइडेड बाय। सोचो, ये फॉर्मूला सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट एवरीवन, कि एज्यूम मीन है और बाकी सबका एवरेज या मीन देख लो, तो जितना एडजस्ट हो जाएगा हो जाएगा। कैन यू फील दिस फॉर्मूला एवरीवन? yes sir अगर तुम कन्विंस नहीं हो तो इसको ओपन कर दो यार, राइट साइड सेम ही आंसर है, देख लो। ए प्लस समेशन एक्स आई अपॉन एन माइनस समेशन ए अपॉन एन। समेशन ए में तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समेशन 1 का आंसर कितना होगा? n एन, एन से एन चला गया, अब कितना बचा ये? a अब तो सेम आ गया ना? yes sir yes sir सो हमारा फॉर्मूला क्या है कि एज्यूम मीन मान लो 50 प्लस हर डेटा का डेविएशन एज्यूम मीन से देख लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो 30 का डेविएशन, -20 90 का डेविएशन, 40, +40 0 का डेविएशन, -50, 60 का डेविएशन, +10। सो देयरफॉर हमारा एज्यूम मीन कितना आ गया? 50 प्लस कितना है भैया? 40 प्लस 10 50, 50 से 50 कट गया, -20/4 -5। बताओ सही सही आंसर आया क्या एवरीवन? yes sir yes sir यस सर। और एग्री करो, जो लास्ट क्वेश्चन में था तुमने वो डेविएशन ही दिमाग में कंसीडर किया था। एग्रीड और नॉट? कम ऑन, हाँ है ना? yes sir सो यस, दैट इज कॉल्ड एज एज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे भी लगा सकते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम किया मैंने, मीन रफली मुझे दिख रहा है 45। अब एज्यूम मीन मेथड क्या बोल रहा है? ए प्लस समेशन। अच्छा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला होगा? मैंने तो अनग्रुप के लिए बताया ये। ग्रुप डेटा में क्या फॉर्मूला हो जाएगा एज्यूम मीन का? सेम ही है, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू, बोलो, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए बाय। अगर मेरे साथ फॉर्मूला देखोगे तो 45 प्लस एफ आई इंटू हर चीज का डेविएशन किसके साथ? एज्यूम मीन के साथ। एक्स आई माइनस ए का एक टेबल बना रहा हूँ मैं। तो 45 माइनस 45 0, 35 माइनस 10 प्लस 10 -20 प्लस 20 प्लस 30 -30।
जो हम दिमाग में सोच रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, जल्दी से बताओ एवरीवन। Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज की थ्योरी कॉपी कर लेना। Done, sir. सबका हो गया कॉपी? Yes, sir. Done. Yes, sir. एज्यूम मीन के बारे में कुछ लिखना है? Yes, sir. Done. ओके लेट्स मूव। तो मीन के बारे में इतना काफी था, वेरी इजी। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? मीडियन। हाँ, मोड तो लल्लू होता है। लिखो मीडियन की डेफिनेशन लिखो पहले। मीन इज एवरेज, है ना? सब डेटा सम डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। मीडियन वो नहीं होता है, मीडियन कैन बी इक्वल टू मीन, बट वो अलग बात है। मीडियन मतलब सेंट्रल वैल्यू। अगर सब डेटा को तुम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो द मिडिल डेटा इज व्हाट? मीडियन। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. लिखना बंद। तो लेट से अनग्रुप डेटा दे रखे हैं तुम्हारे पास सामने जो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डेटा को किस में अरेंज करो? Increasing or इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? लेट से ये अरेंज कर दिया मैंने अभी। तो पहली बात, तुम्हारे हिसाब से मीन क्या होगा अभी? एज्यूम मीन के हिसाब से देखो, डेविएशन के हिसाब से either 30 or 35. 35। और मीडियन की डेफिनेशन भी क्या बोल रहा है वो? is the central value after all the observational range, the central value of there is two central value, correct everyone? Yes, sir. Fine. yes, sir. So median is value of n by 2th plus n by 2th plus 1th divided by 2। यही होता था मिडिल टर्म का भी फॉर्मूला बाइनोमियल में, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. और ऑड होगा तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ विच ऑब्जर्वेशन?
n plus 1 by और 2 है तो ऑब्जर्वेशन। तो इस केस में मीडियन का क्या आंसर होगा बच्चों? 30 plus 40 by 30 प्लस 40 बाई 2, तो दैट इज अ कोइंसिडेंस ना, या 35 निकल गया सेम एज मीन। हाँ है ना? yes sir. बस डेटा देखो, एक ही चेंज कर दूं मैं, इसको 70 कर दिया, इसको 70 कर दिया, बताओ कौन चेंज होगा मीन और मीडियन में से? mean मीन चेंज होगा, यस और नो? yes sir. बट मीडियन क्या सेम रहेगा क्या? yes यस, sir. यस। तो आई होप समझ में आ गया मीन एंड मीडियन एवरीवन। Yes, sir. अगर यहाँ 80 डाल दूं, एक और ऑब्जर्वेशन डाल दिया, तो अब तो मीडियन बस यही हो जाएगा ना, 40 मिडिल। कम ऑन देखो, Yeah. yes sir. Yes. तो कितने डेटा हो गए? 3 6 7, तो 7 हो गए तो ऑड में आ रहा है, तो 7 प्लस 1/2 है, दैट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आंसर 40 हो जाएगा। कॉपी कर लो यहाँ तक। सॉरी। डन सर। आई थिंक सबका हो गया होगा। अब कौन सा टाइप का डेटा का मीडियन सीखना है हमें? ग्रुप। group data ग्रुप डेटा। तो खुद ही बताना फॉर्मूला सुनाए। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ये रहा, सिर्फ दो टेबल दे रखे हैं ना, तीसरा तो मैंने बनाया। एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, खुद सोचो, गुड बताओ स्टेप्स क्या होंगे मीडियन के लिए। कम ऑन। थिंक, 5 सेकंड सोचो, फिर पूछते हैं किसी से। क्या है डेटा? टू डेटा है, दो बार। और तुम्हें पता है मीडियन मतलब सारे डेटा को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अरेंज करना है। कहना इसे अभी तो सारे डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। yes sir. Yes, sir. तो स्टेप वन तो वही है जो इस क्वेश्चन के लिए कर रखा है। अब सोचो खुद ही।
हाँ चलो अब बताओ यार, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनाया तुमने सोचा है? क्यूमुलेटिव एज द वर्ड सेज क्यूमुलेटिव, तुम्हारे सारे टेस्ट क्यूमुलेटिव होते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, क्यूमुलेटिव मतलब इस डेटा तक कितनी टोटल फ्रीक्वेंसी हुई है। जैसे इस डेटा तक कितनी फ्रीक्वेंसी हुई है, 2 और 8 10। यहाँ तक कितनी हुई है, 10 और 20. 10 20। यहाँ तक कितनी हुई, 20 प्लस 7 27। यहाँ तक कितनी हुई है, 27 प्लस 8 35। ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए यही तो देखना पड़ेगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूँ, विच इज समेशन एफ आई इज 40। तो इमेजिन कर लो सारे 40 डेटा अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, जिसमें कैसे दिखेंगे वो, 2 डेटा 2 बार है तो 2, 2 दिखेगा, फिर 5 8 बार दिखेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें यही तो चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज n/2, n इज इवन प्लस n/2 प्लस वनथ का एवरेज, हाँ है ना? Yes, sir. सो मीडियन इज दिस ओनली, n/2 प्लस n/2 प्लस वनथ बाय 2। n/2 है तो कौन सा हो गया, 20th प्लस 21st बाय 2। तो 20th देखने के लिए काउंट करना पड़ेगा, इसलिए ये टेबल बनाया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? Yes, sir. तो 20th ऑब्जर्वेशन कौन सा है अब? 6, 6। 21st कौन सा है? 8. 8. 8. 8। तो मीडियन कितना हो गया, 7। So step 2 is draw a cumulative frequency table because that helps. Then same formula, n is odd, value of, कॉपी कर लो। Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. चलो अब कौन सा करेंगे? Continuous. कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी लिखो। चलो बताओ मुझे, ये है, हम बस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि उतना ही सिंपल फॉर्मूला होगा या नहीं होगा, है ना? रेडी ऑल ऑफ यू? तो ये सबको क्या बोलते हैं एवरीवन, वापस बोलो। Class interval. क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल में हम एज्यूम करते हैं ना कि डेटा इज स्कैटर्ड अराउंड इट्स मीन मिडिल पॉइंट, यस और नो?
Yes, sir. यस, फिर ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टोटल 40 है, 40 का आधा 20, 21, 20, 21 दोनों यहीं से आ रहा है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. बट फिर हम ऐसे आंसर 45 बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता मतलब बहुत ज्यादा यूं एजम्पशन है कि बस मिडिल है? तो भले ही यहाँ पे मतलब इतने डेटा हो या फिर 114 डेटा हो, मीडियन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर तो। एग्री करो, क्योंकि 13 यहाँ है, 13 के बाद सब यहीं पे होंगे, तो फिर तो हमेशा यहीं से आंसर 45 45 ही रहेगा। कम ऑन, फील करो। वापस बोल रहा हूँ, अभी जैसे टोटल 40 डेटा है, तो हमें क्या चाहिए? 20th प्लस 21st चाहिए। 13 डेटा यहाँ तक खत्म हुए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, सो तो 20 और 21 दोनों यहीं से आएंगे ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो उसके हिसाब से हम 45 बोल देंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि 13 यहाँ तक है, 13 के बाद सब यहाँ है, तो ये 14 हो या 24 हो, फर्क क्या पड़ रहा है? तब तो यही यहीं से आंसर आएगा हमेशा ही, और हमेशा ही 45 होगा, मतलब 14 हो या 24 हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। डू यू अंडरस्टैंड दोस्त बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कि कुछ ना कुछ क्लास इंटरवल का रोल होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसका कुछ ना कुछ तो वेटेज होना चाहिए। डोंट यू एग्री एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेटेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों की? हाँ भाई, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि पिछली बार कितनी फ्रीक्वेंसी है, अभी कितनी फ्रीक्वेंसी है, उस सबका मैटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ भाई। करना चाहिए। देखो, अब कन्विंस होने के लिए, अब देखो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला का प्रूफ तुम्हारा कोई काम का नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स में डेटा एनालाइज करके ये फॉर्मूला आता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला इज, देखो यहाँ पे मेरे साथ, मीडियन इज एल प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू सी। ये मीडियन का फॉर्मूला है फॉर अ क्लास इंटरवल बेस्ड डेटा, जिसमें हर चीज मैटर कर रही है कि अगर यहाँ पे है हमारा पॉइंटर, तो इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी, इससे पहले कितनी फ्रीक्वेंसी हुई, क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है, सब मैटर कर रहा है यहाँ पे, और अच्छा खासा उससे डेटा आ रहा है। तो मेरे साथ देखेंगे, स्टेप 1 क्या लिखा है एवरीवन, पढ़ते जाओ। आइडेंटिफाई Identify the median. मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मतलब किसके आसपास पॉइंटर रखोगे, तो पॉइंटर कहाँ रखोगे, वो तो हम एग्री करते हैं, यही रखेंगे वेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n by 2 एवरीवन। हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल फ्रीक्वेंसी 40 है, तो बताओ n by 2 कितना हो गया एवरीवन? 20. 20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n by 2, दैट इज जस्ट ग्रेटर देन 20 का है, 21st का है। कैन आई से जो मैंने ब्लैक से सर्कल किया है वहीं पे है? यस और नो? Yes, sir. तो इस क्लास को क्या बोलेंगे आपसे? Median class. Median class. मीडियन क्लास। मतलब यहीं के डेटा के हिसाब से मीडियन आने वाला है, वो तो हमें भी पता था। नाउ स्टेप 2 इज व्हाट, ये फॉर्मूला यूज करो सिंपल। एल कौन है? Lower limit of median. लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन के फॉर्मूला में एल देख रहा हूँ मैं, 40। हाँ, 40 के आसपास से ही चालू होना चाहिए, सब मैटर करना चाहिए। प्लस एन बाई टू, एन बाई टू इज वॉट, 40 बाई टू, 20। 20. बिल्कुल मिडिल कहाँ पे आ गया? माइनस कैपिटल एफ इज वॉट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, मतलब कौन सा डेटा? 13. 13। यस, 13. उससे पहले कितने हुए? यही तो डेविएशन है कि 20 माइनस 13 डिवाइडेड बाय व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एफ 14. डिवाइडेड बाय 14 इनटू क्या होगी? क्लास विड्थ। कितना है क्लास विड्थ? 10। 10. तो कितना हो गया 20 माइनस 3 एवरीवन? 7। 7. 7 बाय 14 हाफ इंटू 10, मीडियन इज 45। तुम बताओ, अगर मैं आप 14 को चॉइस कर दूं तो मीडियन चेंज होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. सो दिस इज द फॉर्मूला। इसका प्रूफ तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, वो जब डेटा को एनालाइज करके बिल्कुल अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है। बट एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कॉपी कर लो ये टेबल के साथ सब कुछ।
अब तुम आज ये काम क्या करोगे, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तुम्हें। मेंस की बुकलेट मिल गई या नहीं मिली? हम्म। नो सर। तो नहीं मिली है। हम्म। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी होगी तो भेजता हूँ, बट मोस्ट प्रॉब्ली मेरे पास भी नहीं है, हार्ड कॉपी है। तो एक मेन सिलेबस की बुकलेट होती है, वो सबको ले लेनी है, ठीक है? मतलब आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू देयर इज, ओके? हो गया भाई? यस सर। ओके, आई थिंक हो गया होगा आप सबका। थर्ड इज क्या पढ़ेंगे? मीन हो गया, मीडियन हो गया, क्या पढ़ेंगे? मोड। मोड। लिख लो, कुछ है ही नहीं इसमें। सिंपल ना मोड, जो जितनी सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, दैट डेटा इज व्हाट? मोड। कैन आई मूव? Yes, यस sir. सर। Mean, mode, median are the main measure of what? Central tendency. बट उसके साथ साथ एक और चीज पढ़ा रहा हूँ, वो इतना पूछते नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट दे सकते हैं। पार्टीशन वैल्यूज। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। चलो इधर देखो, अगर ये 0 डेटा है या फर्स्ट डेटा है, मान लो जो भी है, ये 100 डेटा है, लास्ट डेटा है, लास्ट डेटा। सो कहना इसे मीडियन बिल्कुल मिडिल में आता है एवरीवन। Yes, sir. सारे डेटा को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैनेज करूँ, तो मिडिल डेटा को ही अपन क्या बोलते हैं एवरीवन? Median. मीडियन। तो जो कहना इसे मीडियन ने लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया है और अपर हाफ में डिवाइड कर दिया, कहना इसे लाइक दैट, लोअर हाफ ऑफ द डेटा एंड अपर हाफ ऑफ द डेटा। तो लोअर हाफ का मीडियन वो पूरे का क्या हो गया? व्हाट डू यू थिंक? 1/4। अगर ऐसे 3 पॉइंटर रखो, कहना इसे आप पूरा डेटा 3 पार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जल्दी से देखो एवरीवन।
Yes, sir. Yes, sir. एक अकेला मीडियन था तो वो पूरे डेटा को कितने में डिवाइड कर रहा था, दो में। अब मैं लोअर हाफ का भी मीडियन ले लूं, अपर हाफ का भी मीडियन ले लूं, तो पूरा एंटायर डेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 4. फोर पार्ट्स। 4 तो parts. हम इसको, इस वाले पॉइंटर को क्या बोलेंगे, मीडियन ऑफ द लोअर हाफ बोल सकते हैं, बट पूरे डेटा का क्या बोलेंगे, 1/4। कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. तो उसको क्या बोलते हैं, Q1। Q1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. फर्स्ट Yes. क्वार्टाइल, जैसे मीडियन क्या बोलते हो, मीडियन क्या होता है, कैन आई से ऑड के लिए n+1/2 हो जाता है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर n ऑड है तुम्हारा टोटल ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ व्हाट, By n 2 प्लस plus वन 1. बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। एग्रीड, n+1/4। Yes, sir. तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। अब मीडियन को मैं क्या बोल सकता हूँ, सेम एज सेकेंड Second quarter. क्वार्टाइल। तो वो तो सेम हो गया, देख लो Q2 का क्या फॉर्मूला हो गया, वैल्यू ऑफ n+1/4 इंटू टू। टोटल मिला के कितना हो गया, n+1/2। एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. और अब थर्ड क्वार्टाइल को इसको बोलेंगे, तो थर्ड क्वार्टाइल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ n+1/4। बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. अगर n इवन होगा तो बस वो तो वही है, एवरेज। ठीक है, बट मैं उसके लिए लिख नहीं रहा हूँ। कॉपी करो यहाँ पे। आर वी डन? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये डेटा है तो स्टेप 1 क्या रहेगा, पहले किस ऑर्डर में अरेंज करूँ, Increasing or 10 20 30 40 50 60 70। तो लेट से अभी इस केस मैंने जानबूझ के और लिया है। तो फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ n+1/4। लेट है मिडिल, तो ये हमारा मीडियन है, Q2 है, मीडियन है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल क्लियर। yes, sir. कुछ है ही नहीं इसमें, कॉपी करो। अब ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स को एज एन सब्जेक्ट की तरह लो। यस, आईआईटी में एक सब्जेक्ट होता है, तो बहुत डेप्थ में ये सब कवर कर सकते हो।
हो गया भाई? Yes, sir. ओके, ये थे कौन से टाइप का डेटा? Ungroup. एंड ग्रुप। ग्रुप डेटा में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, सॉरी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का तो सेम ही आंसर होता है जैसा मीडियन में भी था। बट अगर क्लास इंटरवल टाइप की है 0 से 10, याद है मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या था एवरीवन? Yes, sir. तो वैसे ही क्वार्टाइल का भी फॉर्मूला होता है, बट इतना डेप्थ में कवर करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज्यादा हम डेप्थ में घुस जाएंगे जितना सिलेबस में कहीं लिखा ही नहीं है। बट यूं ही मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए यहाँ पे भी फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास निकालनी पड़ेगी। तो बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन N/4. n by N 4, by 4. दैट विल बी कॉल्ड एज Q1 क्लास। Q1 क्लास के बाद डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्या आएगा? L प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों? N/4. n by 4 minus f upon f into c, where all the parameters are the same. L is the lower frequency, f is the frequency of that class, capital F is the cumulative frequency. Clear? सेम Yes, वे sir. में Q2 का भी फॉर्मूला यही तो है। Q2 which is same as median is L plus n by 2। एग्री करो, 2n by 4। हाँ है ना? यही हो जाता है, नहीं हो जाता है बच्चों? Yes, sir. Q3 का भी अगर निकालना पड़े तो वैसा ही है, L plus 3n by 4। अब तुम सब ये बताओ कि डज दिस बिलोंग इनटू एडवांस इंटुइटिव क्वेश्चन? जैसे हम सब इतने चैप्टर्स पढ़े हैं एडवांस में, क्या ये चैप्टर उसमें कहलाना चाहिए क्या? वैसा है क्या? कैन आई से इट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर? बस ये एक बार पता होना चाहिए चीजें। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इसका क्या मतलब है, एक बार तुम्हें वापस थ्योरी को गो थ्रू करना है और फिर थोड़े से बस क्वेश्चंस देखने हैं। मैं थोड़े बहुत करा ही रहा हूँ बट थोड़े और तो और देखने हैं। एक बार कर लोगे जेई तक के लिए हो गया। क्लियर? Yes, sir. So all the chapters which I mentioned are like that। ये सब चैप्टर वैसे ही है। स्टैटिस्टिक्स ही सबसे बड़ा है, जितना मैं पूरा एक लेक्चर कवर कर रहा हूँ सोचिए, उसके बाद भी थोड़ा बच जाए। ये आधा 1/3/4 लेक्चर, ये 15 मिनट, ये 10 मिनट, ये सब भी 10, मतलब ये थोड़ा सा लंबा है, 15-20 मिनट बस। डन एवरीवन? हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes. ओके, तो पार्टीशन वैल्यू में हमने सबसे पहले देखा क्या? क्वार्टाइल। उसके अलावा क्या? क्वार्टाइल मतलब 4 में डिवाइड। तो ऐसे ही तो कितनी किस में भी डिवाइड कर सकते हो ना, 10 में, 100 में, 50 में। हाँ है ना? Yes, sir. तो दो और इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स में यूजुअली मेजर किए जाते हैं, डेसाइल और एक और क्या? परसेंटाइल। बताओ, क्वार्टाइल मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था एंड देयर वर 3 पैरामीटर्स, Q1, Q2, Q3। तो डेसाइल मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे? 10 तक। बट पैरामीटर्स कितने होंगे? 10 या 9? 9. 9, वेरी गुड। ये D1, ये D2 एंड लास्ट पैरामीटर विल बी D9। ऑल ऑफ यू एग्री बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. परसेंटाइल मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 100. 100 पार्ट्स। This will be P99, this will be P1, this will be P2 and so on। तो बता दो, खुद ही बता दो यार फॉर्मूला। D1 का क्या फॉर्मूला होगा? वैल्यू ऑफ n plus N 1 plus by 1 by 10. 10th ऑब्जर्वेशन। D5 का क्या फॉर्मूला होगा? वैल्यू ऑफ 5 N plus 1 by D1 is same as मीडियन। median. P1 का क्या फॉर्मूला होगा? वैल्यू ऑफ N plus 1 by 100 observation. 100th ऑब्जर्वेशन। एंड P50 will be same as वैल्यू ऑफ Median. बिल्कुल क्लियर?
Yes, अगर sir. कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो यहाँ पे भी वैसा ही फॉर्मूला होगा बच्चों, D1 का L प्लस, याद आ गया, N n by बाय 10. 10 माइनस f अपॉन f इंटू सी। तो इन जनरल अगर dt का बोलो, यहाँ पे t आ जाएगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. pt का क्या फॉर्मूला होगा? सेम टाइप का, L प्लस L plus N by T 10 N by minus 100. F. एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ ली, अब कितनी स्मूथ लग रही है? एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। Yes, are we done? Yes, sir. So this finishes which part? Statistic. नहीं, Partition value. measure of what? Central tendency. Central tendency. अब measure of dispersion पढ़ना है, but वो छोटा ही है, 20-25 मिनट लगेंगे, but as I told you, आज will not continue, will continue in the next class. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir.